का 138वां स्थापना दिवस है। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी और हमारी यात्रा मंगलमय हो, क्योंकि हम सब मिलकर एक डगर पर चल रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, ये सहयोग बना रहे। राहुल गांधी की सुरक्षा और खास तौर पे एक ऐसी पार्टी जिसने दो प्रधानमंत्री गंवाए हों, चिंता जायज हो जाती है। अभी हम आपको एक पहले वीडियो दिखाएंगे। ये दिल्ली का वीडियो है, 108वें दिन का वीडियो है। आप खुद चिंतित हो जाएंगे, एक नागरिक के तौर से आप चिंतित हो जाएंगे। उसमें किसी की पार्टी का सदस्य होना आवश्यक नहीं होता, ये किसी के भी साथ हो तो चिंतित करने वाला विषय है। आप वीडियो जरा दिखाएं एक बार। आप देखिए कैसे भीड़ टूट पड़ रही है। पुलिस वाले, कहीं कुछ व्यवस्था दिख नहीं रही। राहुल जी और अन्य नेता खुद अपने हाथ से लोगों को साइड में कर रहे हैं। यह दिल्ली लाल किला के पास का मंजर है। यह दृश्य इससे लगभग मिलता जुलता दृश्य बदरपुर, जब हम दिल्ली में प्रवेश किए थे तब कई लोग गिर गए। यही व्यवस्था बनाने के लिए, व्यवस्था बनाने का काम मेरा और आपका नहीं है, व्यवस्था बनाने का काम प्रशासन का और पुलिस का होता है। जानकारी है, मेरे साथी मेरे बगल में जो बैठे हैं वैभव वालिया जी, इन्होंने एक एफआईआर भी कराई थी 23 तारीख को सोहना सिटी पुलिस स्टेशन में। उस पर मैं इनको बाद में बोलूंगा कि आपको और खुलासा करें उसके विषय में। आज एक पत्र हमारे महासचिव संगठन श्री केसी वेणुगोपाल जी ने माननीय गृह मंत्री को लिखा है। वो पत्र विनीत जी अभी आपको मोबाइल पे भेज रहे हैं, जिसमें उन्होंने उनका ध्यान आकर्षित किया है ऐसे उदाहरणों पर। 24 दिसंबर का सबसे पहला उदाहरण उन्होंने दिया, ये दिल्ली का जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है इसका उदाहरण, कि कैसे जो एक पेरीमीटर बनाया जाता है नेता के आसपास वो नहीं बनाया गया। और जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी है राहुल जी को, उसके बावजूद उसका पालन पुलिस द्वारा नहीं किया गया। उसके बावजूद उसका पालन पुलिस द्वारा नहीं किया गया। उसका दूसरा उदाहरण दिया वैभव वालिया जी की जो एफआईआर है, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हमारे कंटेनर्स में गैर कानूनी रूप से घुस गए थे। उसकी पूरी जानकारी ये देंगे। और अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं, संवेदनशील इलाकों में जा रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, तो ये आगाह करना भारत सरकार को और गृह मंत्री को आवश्यक हो जाता है। आप हमें नकली वीडियो बना के, फेक व्हाट्सएप करके जितना बदनाम करने की आपने कोशिश की वो कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम लड़ लेंगे, संघर्ष कर लेंगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा एक यज्ञ है, एक तपस्या है, और यज्ञ में व्यवधान डालने वालों को मैं और आप जानते हैं क्या कहा जाता है, वो राक्षस कहलाते हैं। उनको हम आगाह कर रहे हैं, बाज आइए व्यवधान डालने से, क्योंकि यज्ञ तो पूरा होके रहेगा, इसको तो आप रोक नहीं सकते। और ये तपस्या भी पूरी होके रहेगी, इसको आप रोक नहीं सकते। भारत जुड़ के रहेगा, इसको आप तोड़ नहीं सकते। मैं वैभव वालिया जी से आग्रह करता हूं कि जो 23 दिसंबर को इन्होंने एफआईआर की, उसका क्या स्टेटस है, उसका क्या कारण था, वो सब आपको बताएं। थैंक यू पवन जी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का आज यहाँ हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों को और आप सभी के माध्यम से देश के समस्त जनता को और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। और 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों पर आपका ध्यान डालना चाहता हूँ। 23 तारीख को सुबह जब हम लोग सुबह अपनी यात्रा पर थे, तब हमारी एक साथी, हमारी जो कैंप साइट होती है कंटेनर की, वहाँ पे किसी कारण छूट गई थी। उनकी मॉर्निंग यात्रा में वो नहीं शामिल हो पाई। लगभग 7 बजे के आसपास उनके कंटेनर में किसी ने घुसने का प्रयास किया, ऐसा उनको महसूस हुआ। उन्होंने बाहर जाके देखा तो एक व्यक्ति हमारे एक दूसरे बगल वाले कंटेनर के बाहर खड़ा था। उन्होंने और निकल के देखा तो एक दूसरा व्यक्ति उस कंटेनर से बाहर आ रहा था।
उन्होंने उनसे पूछा कि भैया तुम कौन हो, क्यों इन कंटेनरों के अंदर घुसे हो? तो उन्होंने कहा जी हम बाथरूम करने गए थे। और जैसे ही उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ करा, वो दोनों लोग वहां से भाग गए। तीसरा आदमी उसी समय कंटेनर से बाहर निकल रहा था। हमारी साथी ने उस व्यक्ति को उसके कॉलर से पकड़ा और उसको बोला कि तुम्हें भागना नहीं है, तुम बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। उन्होंने कहा नहीं मैं बाथरूम करने गया था। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे तुम बाथरूम करने जा सकते हो, बाहर पब्लिक टॉयलेट्स हैं, हमारे टॉयलेट्स के ट्रक भी बाहर खड़े हैं, तुम अंदर कंटेनरों के पर्टिकुलर एक जोन में आके और कंटेनरों के अंदर क्यों घुस रहे हो? इतने में उसने उससे अपना हाथ छुड़ाया जिससे कॉलर पकड़ा था और वो भी भाग गया। हल्ला मचाने पर हमारी सिक्योरिटी ने उन लोगों को पकड़ा, उनमें से 2 लोग पकड़े गए। हमने वहां के एसएचओ को बुलवाया, एसएचओ को उन लोगों को हैंडओवर करा, जो सीआरपीएफ के हमारे कमांडेंट वहां पे जो ऑफिसर थे उनको बुलाया गया और उन लोगों की उपस्थिति में उन लोगों को, जो हमारे संदिग्ध लोग पकड़े गए थे, उनको पुलिस के हवाले किया। बाद में हम लोगों ने अनऑफिशियली ये गैदर किया कि वो लोग हरियाणा पुलिस के ही स्पेशल यूनिट के लोग थे। हमने इसके बारे में कंप्लेंट लिखाने के लिए मैंने एसएचओ को फोन किया। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, हमने यात्रा मॉर्निंग की खत्म करी, मैंने एसएचओ को कॉल किया। मैंने कहा भाई ये गलत बात है, कैसे आपके लोग घुस गए? तो हम लोगों पे ये भी अनऑफिशियली दबाव बनाया गया कि इसकी कोई कंप्लेंट नहीं कीजिए, कोई बात नहीं, वो लोग तो घुस गए थे, ऐसा है वैसा है। हमने 23 तारीख को जाके मैं खुद सोना सिटी पुलिस स्टेशन में गया। हमने कंप्लेंट लिखाई कि भाई ये इतना सीरियस मामला है, अगर कोई व्यक्ति कुछ प्लांट करके चला जाए और सेकंड लेग में आप आके ये बोलो कि हमारे कंटेनर में ये चीज मिली है, तो कौन जिम्मेदार होगा? तो आप इसकी जांच कीजिए और हमारे को बताइए। 23 तारीख से आज 28 तारीख हो गई है, अभी तक ना उस पर कोई कार्रवाई हुई है, ना उस पर कोई जांच हुई है, ना हमारे को कोई सूचना दी गई है। उसके बाद 24 तारीख को जैसे ही हम दिल्ली में घुसते हैं, दिल्ली पुलिस जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, जैसे ही हमारा बदरपुर पे ट्रांसफर होता है, राहुल जी के आसपास एक रोप पहले दिन से बनी आ रही है। 108 दिन से लगातार एक रोप का सिस्टम होता है जिसके जरिए लोगों को पीछे किया जाता है। कोई रोप नहीं थी। भारत यात्रियों ने अपने आप ही सर्कल बना के राहुल जी के आसपास लोगों को पुश करना शुरू किया। दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स को जब ये बात फ्लैग की गई तब उन्होंने रोप लेके आए। थोड़ा सा हम लोग आगे जाते हैं, एक टी पॉइंट होता है जहां पे रुकते हैं। टी पॉइंट के अंदर मैडम सोनिया जी थी, प्रियंका जी हमारी जनरल सेक्रेटरी थी। टी पॉइंट को कोई कवर नहीं किया गया, उसकी कोई रोप लगा के कोई उसको सिक्योर नहीं किया गया। वहां पे फिर हमारे भारत यात्रियों ने, दिग्विजय सिंह जी हमारे लीडर्स ने, सबने वहां पे एक घेरा बनाया। फिर वहां पे ऑफिसर को बुलाया गया पुलिस के और उनके द्वारा फिर वहां पे व्यवस्था बनवाई गई। पवन जी ने अभी आपको जब हम लाल किले के पास पहुंचने वाले थे वहां का वीडियो दिखाया। ये दिल्ली की घटना है। अगर दिल्ली में इस तरीके से हम लोगों के साथ हो रहा है, हरियाणा में दिल्ली के करीब पहुंचने पे एविडेंटली जब हमने उनके लोगों को रंगे हाथों पकड़ा और कंप्लेन कराया, उसके बाद भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम सभी भारत यात्री इस यात्रा की सुरक्षा को लेके बहुत चिंतित हैं। इसी वजह से आज केसी जी ने, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने लेटर भी लिखा है जिसके बारे में पवन जी ने आपको बताया, और यही बातें हम आपके माध्यम से उठाना चाहते थे। आज भीतर घुसने की कोशिश की गई और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन सब के बिहाफ पे भारत यात्रियों के, कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र ना केवल यात्रा को रोकने का है जो बार बार सुनाई देता है, कभी कोविड के नाम से आप बहानेबाजी कर लेते हो। कल हमने देखा, परसों लोकसभा के स्पीकर अस्पताल में जाकर कंबल बांट रहे थे, कोई मास्क नहीं पहना हुआ था राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। तो नियम सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा पर लागू होंगे और नियम घोषित नहीं होंगे, सिर्फ बदनाम किया जाएगा भारत जोड़ो यात्रा को। तो न केवल रोकने का षड्यंत्र है, भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने का षड्यंत्र है, और जोड़ने के इस यज्ञ को कौन रोकना चाहेगा? जाहिर सी बात है, वो रोकना चाहेगा जो तोड़ना चाहता है भारत को। तो सबके चेहरे सबके सामने आ रहे हैं, कौन जोड़ना चाह रहा है और वो जोड़ने के लिए क्या क्या कर रहा है। 108 दिन लगातार चल रहे हैं और तोड़ने वाले अपनी पुलिस के माध्यम से, अपनी दोस्ताना मीडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से इस यात्रा में खलल डालने की कोशिश की जा रही है। हम ये पत्र तो आपको भेज ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक चेतावनी भी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को भी, उनके सहयोगियों को भी। बाज आएं, राक्षसों वाला काम मत करें,
यज्ञ में खलल मत डालें। आपके सवाल।